सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में आपका फिर से एक बार स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री हरि की असीम कृपा आप सभी को प्राप्त हो, आप सभी अच्छे हो और स्वस्थ हो। जैसा कि माघ का महीना चल रहा है और माघ के महीने में स्नान और दान का बहुत महत्व माना गया है। इस बार तो कुंभ भी लग रहा है, महाकुंभ, तो आप भी जाइए और कुंभ स्नान करके जरूर आइए। इसी के साथ आज से हम प्रतिदिन माघ मास की कथा अध्याय सुना करेंगे। मैं आपको प्रतिदिन एक अध्याय सुनाऊंगी। तो आज हम सुनेंगे माघ मास की कथा अध्याय 1। तो चलिए मन में श्री हरि का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। एक समय श्री सूत जी ने अपने श्री गुरु व्यास जी से कहा, गुरु देव कृपया करके आप मुझसे माघ मास महात्म कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। व्यास जी कहने लगे कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के पश्चात पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभ्यमान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। अपनी नगरी से बाहर निकले उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, व्याघ्र, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर से उधर उस वन में घूमने लगे। कहीं कहीं मृगों के झुंड फिरते, कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द करते, कहीं गेंडे का समूह तो कहीं हाथियों का समूह, कहीं वृक्ष के कोटर में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहा था, कहीं सिंहों के पद चिन्ह के साथ घायल मृग के रक्त से भूमि लाल हो रही थी, कहीं दूध से भरी थनों वाली सुंदर भैंसें फिर रही थी, तो कहीं सुगंधित पुष्प हरी भरी लताएं वन की शोभा बढ़ा रही थी। कहीं बड़े बड़े पेड़ थे तो कहीं पर बड़े बड़े अजगरों ने केचुल छोड़ रखी थी। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज सुनकर एक मृग वन से निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकड़ियां भरता हुआ आगे बढ़ा। राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु मृग पूरी शक्ति से भागने लगा। मृग कांटेदार वृक्ष के एक जंगल में घुसा और राजा ने भी उसके पीछे वन में प्रवेश किया, परंतु कुछ दूर जाकर मृग राजा की दृष्टि से ओझल होकर निकल गया। राजा निर्जल वन में अपने सैनिक सहित प्यास के मारे अति दुखी हो रहे थे। दोपहर के समय अधिक मार्ग चलने से सैनिक भी थक गए थे और घोड़े भी रुक गए थे। कुछ देर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा। उसके किनारे बहुत ही घने और सुंदर वृक्ष थे। इसका जल सज्जनों से हृदय के समान स्वच्छ और पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। जल में अनेक प्रकार के जलीय जीव जंतु आदि थे। उसमें एक निर्दयी चित्त वाला मगरमच्छ भी था। किसी किसी जगह लोभी के समान सीमाल भी पड़ी हुई थी। जैसे विपत्तियों में पड़े हुए लोगों के दुख को हरने वाले दानी पुरुष के समान यह सरोवर अपने जल से सबको सुखी करता था, जैसे मेघ चातक के दुख को हरता था। इस सरोवर को देखकर राजा की भी थकावट दूर हो गई। रात्रि को राजा ने वहीं विश्राम किया और सैनिकों ने वहां पहरा दिया, चारों तरफ फैल कर। रात के अंतिम समय में शुक्रों की एक झुंड ने आकर सरोवर में पानी पिया और कमल के झुंड के पास आया। तब उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया गया। उस समय सब शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए और राजा प्रभात हुआ देखकर उनके साथ ही अपनी नगरी की तरफ चल पड़े, जिसका शरीर तपस्या और नियमों के कारण बिल्कुल सूख गया था, जो मृग छाला और वल्कल पहने हुए था और नख रोम तथा केश धारण किए हुए था। राजा ने ऐसा घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य चकित हुए और उन्हें प्रणाम किया। हाथ जोड़कर तपस्वी ने राजा से कहा कि हे राजन, इस पुण्य शुभ माघ में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से क्यों जाने की इच्छा करते हो? तब राजा कहने
लगा कि महात्म तो माघ मास में स्नान के फल से का कुछ भी नहीं जानता है। कृपया करके आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए कि माघ मास का क्या महत्व है और माघ मास में स्नान करने से हमें किस किस पुण्य की प्राप्ति होती है। तो यह माघ मास की कथा अध्याय 1 यहीं समाप्त होता है। इसी के साथ वीडियो को मैं समाप्त करती हूँ और आपसे मिलती हूँ मैं माघ मास की कथा अध्याय 2 में। तो चलिए, सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इसी के साथ आज हम सुनेंगे माघ मास की कथा अध्याय 2। यदि आपने अभी तक माघ मास की कथा अध्याय 1 नहीं सुनी है तो मैंने अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर दी है, आप वहां से जाके कथा सुन सकते हैं। तो आइए मन में करते हैं श्री हरि का ध्यान और आगे की कथा सुनते हैं। राजा के ऐसे वचन सुनकर तपस्वी कहने लगा कि हे राजन, भगवान सूर्य बहुत शीघ्र उदय होने वाले हैं, इसीलिए यह समय हमारे लिए स्नान का है, कथा का है। सो आप स्नान करके अपने घर को जाओ और अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी से इस महात्म को सुनो। इतना कहकर तपस्वी सरोवर में स्नान करने के लिए चले गए और राजा भी विधि पूर्वक सरोवर में स्नान करके अपने राज्य को लौट गए। राज्य में जाकर तपस्वी की कही हुई बात से कथा सुनने के लिए सोची। तब सूत जी कहने लगे कि महाराज, राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से क्या प्रश्न किया और उन्होंने क्या उत्तर दिया, सो मैं तुम्हें बताता हूँ। व्यास जी कहने लगे, हे सूत जी, राजा दिलीप ने रात्रि को सुख से सोकर प्रातः समय ही अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर उनके चरणों को छूकर प्रणाम करके तपस्वी के बताए हुए प्रश्न को अति नम्रता से पूछा। गुरुजी, आपने आचार, दंड, नीति, राज्य, धर्म और चारों वर्णों के चारों आश्रमों की क्रियाएं, दान और उनके विधान, यज्ञ, उनकी विधियां, व्रत, प्रतिष्ठा, भगवान विष्णु की आराधना अनेक प्रकार से विस्तार पूर्वक मुझे बताई है। अब आप मुझे माघ मास के स्नान के महात्म की कथा सुनाइए। सो हे तपोधन, मैं नियम पूर्वक इसकी विधि समझना चाहता हूँ। गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, तुमने दोनों लोकों के कल्याणकारी, वनवासी तथा गृहस्थियों के अंतकरण को पवित्र करने वाला माघ मास के स्नान का बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। मकर राशि में सूर्य के आने पर माघ मास के स्नान का फल 100 गुना भूमि, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, अन्य, घोड़ा आदि दानों तथा चंद्रयान और ब्राह्मण आदि से भी अधिक फलदायक है। बैसाख तथा कार्तिक में जप, दान और यज्ञ बहुत फल देने वाला है, परंतु माघ मास में इनका फल और भी अधिक बढ़ जाता है। माघ के स्नान करने वाला पुरुष राजा और मुक्ति के मार्ग को जाने वाला होता है। दिव्य दृष्टि और महात्माओं ने कहा है कि जो मनुष्य माघ मास में सकाम या भगवान के नियमित नियम पूर्वक माघ स्नान करता है वह अनंत फल वाला होता है। उसका शरीर बहुत ही सुखदायक, ऐश्वर्य तथा चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। 12 वर्ष तथा मकर संक्रांति में अन्न त्याग कर स्नान किया, इससे तीनों लोकों को उज्जवल करने वाले 12 पुत्र उत्पन्न हुए। माघ में स्नान करने से ही रोहिणी, शुभगा, अरुधंती दानशीलता हुई और इंद्राणी के समान रूपवती होकर प्रसिद्ध हुई। जो माघ मास में स्नान करते हैं तथा देवताओं के पूजन में तत्पर रहते हैं उनको सुंदर स्थान, हाथी, घोड़े की सवारी तथा दान को द्रव्य प्राप्त होता है और सभी सुखों का भोग मिलता है। वह मनुष्य धन्य है जो माघ मास में स्नान करके दान देते हैं तथा व्रत और नियमों का पालन करते हैं। दूसरे के पुण्य के क्षीण होने से मनुष्य स्वर्ग से वापिस आ जाता है, परंतु जो मनुष्य माघ मास में स्नान करता है वह कभी सब स्वर्ग से वापस नहीं आता है। इससे बढ़कर कोई नियम, तप, दान आदि कुछ भी नहीं है। तब राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण, भृगु ऋषि ने कब मणि पर्वत
पर विद्याधरों को उपदेश दिया था, सो बताइए। ऋषि जी कहने लगे कि हे राजन, एक समय 12 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण, सब प्रजा क्षीण होने के कारण संसार में बड़ी उद्विग्नता फैल गई। हिमाचल और विंध्याचल पर्वत के मध्य का देश निर्जन होने के कारण श्राद्ध तप सभी कार्य में विपत्तियां आने लगी। सारा भूमंडल फल और अन्न से रहित हो गया तथा विंध्याचल से नीचे बहती हुई नदी के सुंदर वृक्षों से आच्छादित अपने आश्रम से निकलकर श्री भृंगी ऋषि अपने शिष्य सहित हिमालय पर्वत पर गए। इस पर्वत की चोटी नीली और नीचे का हिस्सा सुनहरी होने से सारा पर्वत पीतांबरधारी श्री भगवान के सदृश लगने लगा। पर्वत के बीच का भाग नीला और बीच बीच में कहीं कहीं सफ़ेद स्फटिक होने से तारों से युक्त आकाश जैसी शोभा प्राप्त होने लगी। रात्रि के समय यह पर्वत दीपों के समान चमकता रहता। दिव्य औषधि से पूरित किसी महल की शोभा को प्राप्त होता। वह पर्वत शिखाओं पर बांसुरी बजाती और सुंदर गीत गाती हुई किन्नरियों तथा केले के पत्ते की पतकाओं से अत्यंत शोभित था। यह पर्वत नीलम, पन्ना, पुखराज तथा इसकी चोटी से निकलती हुई रंग बिरंगी किरणों से इंद्रधनुष के समान प्रतीक होता था। स्वर्ण आदि सब धातुओं चमकते हुए रतन से चारों ओर फैले हुए थे। अग्नि ज्वाला के समान शोभ्यमान था। इसकी कंदराओं में काम पीड़ित विद्याधारी अपने पतियों के साथ रमन करती और गुफाओं में ऐसे ऋषि मुनि जिन्होंने संसार के सब क्लेशों को जीत लिया था, रात दिन ब्रह्मा का ध्यान करते हुए कई एक साथ में रुद्राक्ष की माला लिए हुए शिव की आराधना करने में लगे हुए थे। पर्वत के नीचे भागों में जंगली हाथी अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे तथा कस्तूरी वाले रंग बिरंगे मृगों के झुंड इधर से उधर भाग रहे थे। यह पर्वत सदा हंसराज तथा मोरों से भरा रहता था। इसी कारण इसको हेमकुंड कहते हैं। यहाँ पर सदैव ही देवता, गृहाक तथा अप्सराएं निवास करती हैं। तो यह माघ मास की कथा अध्याय 2 यहीं समाप्त होता है। अगली वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी माघ मास की कथा अध्याय 3। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा, जय श्रीमन नारायण।